हेलो एवरीवन, आप सबका बिकम एकेडमिक चैंपियन पर स्वागत है। तो आज हमारा स्पीडी जीके जीएस का क्लास है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और जल्द से जल्द एक एक सब्सक्राइबर पहुंचाइए। तो इस पर आपको सभी सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का क्लास। शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी जवाहरलाल नेहरू के जन्म शताब्दी का द्योतक है। शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी जवाहरलाल नेहरू के जन्म शताब्दी का द्योतक है। भारत में द्वितीय रेलवे कोच फैक्ट्री कपूरथला में स्थापित की गई। जो भारत में द्वितीय रेल कोच फैक्ट्री है वो कपूरथला में स्थापित की गई है, जो कहाँ पड़ता है तो पंजाब में कपूरथला है। हेलविड में होयसल द्वारा भव्य मंदिर बनाया गया था। हेलविड में होयसल द्वारा भव्य मंदिर बनाया गया था। वॉशिंग मशीन की कार्य प्रणाली अपकेंद्रण के सिद्धांत पर आधारित है। वॉशिंग मशीन की कार्य प्रणाली अपकेंद्रण के सिद्धांत पर आधारित है। आँख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक, छोटा और उल्टा होता है। आँख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक, छोटा और उल्टा होता है। रॉकेट संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक खुशवंत सिंह है। ट्रेन टू पाकिस्तान जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है तो खुशवंत सिंह है। एक घूर्णरी फ्लाई व्हील का आरपीएम स्ट्रेबोस्कोप द्वारा मापा जाता है। एक घूर्णरी फ्लाई व्हील का आरपीएम स्ट्रेबोस्कोप द्वारा मापा जाता है। कांग्रेस के अंदर उग्रवादी दल का अग्रगामी बाल गंगाधर तिलक थे। कांग्रेस के अंदर उग्रवादी दल का अग्रगामी कौन थे तो बाल गंगाधर तिलक थे। प्रति सेकेंड एक रेडियन 9.594 आरपीएम के बराबर होता है। प्रति सेकेंड एक रेडियन 9.549 आरपीएम के बराबर होता है। लोहे के कमी से एनीमिया रोग होता है। लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है तो एनीमिया रोग होता है। चरक एक सुविख्यात चिकित्सक थे। चरक एक सुविख्यात चिकित्सक थे। 6वीं से 8वीं सदी में पल्लव और चालुक्य के द्वारा मंदिर निर्माण को पर्याप्त संरक्षण मिला। 6वीं और 8वीं सदी के पल्लव और चालुक्य के द्वारा मंदिर निर्माण को पर्याप्त संरक्षण मिला था। कोंकण रेलवे वेस्टर्न घाट पर्वत श्रेणी से गुजरती है। कोंकण रेलवे वेस्टर्न घाट पर्वत श्रेणी से गुजरती है। गोकक जलप्रपात बेलगावी जिले में है। गोकक जो जलप्रपात है बेलगावी जिले में है। पारे को जब कांच के बर्तन में रखा जाता है तो मिनिक से उत्तल होता है। पारे को जब कांच के बर्तन में रखा जाता है तो जो मिनिक्स है वो उत्तल होता है। आगे देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। हल्दी घाटी का जो युद्ध था 1576 में हुआ था। रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने की। रेबीज की टीके की खोज लुई पास्चर ने की। सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य गुजरात है। सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य गुजरात है। एफिल टावर पेरिस में स्थित है। एफिल टावर पेरिस में स्थित है, जो कहाँ है फ्रांस। राजा अच्युत राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री नूनीज विजयनगर आया था। राजा अच्युत राय के शासनकाल में पुर्तगाली जो यात्री है नूनीज वो विजयनगर साम्राज्य में आया था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 मैंगलोर संधि द्वारा समाप्त हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1780 से लेकर 84 तक चला था वो मैंगलोर की संधि द्वारा समाप्त हुआ था। चिपको आंदोलन उत्तर प्रदेश में चलाया गया। चिपको आंदोलन कहाँ चलाया गया तो उत्तर प्रदेश में चलाया गया। आगे देखिए, महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन संयंत्र जोगफॉल कर्नाटक में स्थित है। महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन संयंत्र जिसका नाम जोगफॉल है कहाँ स्थित है तो कर्नाटक जोगफॉल में स्थित है। देश में पहला मोबाइल बैंक की स्थापना मध्य प्रदेश राज्य में की गई है। देश में पहला मोबाइल बैंक की जो स्थापना है मध्य प्रदेश राज्य में की गई है। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी बेल्लारी कर्नाटक के जिले में अवस्थित है। जो प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है हम्पी जो बेल्लारी मतलब कर्नाटक जिले में स्थित है। भारत 8 पिन जोन में विभाजित है। भारत जो है 8 पिन जोन में विभाजित है। चंपू गध एवं पद की मिलीजुली पद्धति है। जो चंपू है गध और पद की मिलीजुली पद्धति है। भारत में रेलवे का प्रारंभ लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया था।
भारत में रेलवे का प्रारंभ लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया था। कब किया गया था, तो इसका जवाब आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए हरिहर एवं बुक्का का ऋणी है। विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए हरिहर एवं बुक्का का ऋणी है। पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान में स्थित है। जो पोर्ट ब्लेयर है वो दक्षिणी अंडमान में स्थित है। लिमराहम आयोग अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढांचा गिराए जाने मामले की जांच से संबंधित है। जो लिमराहम आयोग है अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद ढांचा था उसको गिराए जाने के जो मामले थे उसकी जांच से संबंधित है। आगे देखिए, भारत की विदेशी मुद्रा का अभिरक्षक आरबीआई है। भारत की विदेशी मुद्रा का अभिरक्षक कौन है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। गांधी जी ने चौरा चौरी घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। गांधी जी ने चौरा चौरी घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। चौरा चौरी घटना कब हुआ था, तो 5 मार्च 1922 में हुआ था चौरा चौरी घटना, इसको याद रखिएगा, 5 फरवरी 1922 में। कम्युनल अवार्ड की घोषणा मैकडोनाल्ड द्वारा किया गया था। कम्युनल अवार्ड की घोषणा मैकडोनाल्ड द्वारा किया गया था। वंदे मातरम सर्वप्रथम आनंद मठ में प्रकाशित हुआ था। जो वंदे मातरम है वो सर्वप्रथम आनंद मठ पुस्तक में प्रकाशित हुआ था। आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों से युद्ध किया था। जो चंद्रगुप्त द्वितीय शकों से युद्ध किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी ग्रीक राजदूत मेगास्थनीज आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो यूनान के जो राजदूत थे मेगास्थनीज वो आया था। मनसबदारी प्रथा शुरू करने का मुख्य उद्देश्य सेना को सुव्यवस्थित करना था। मनसबदारी प्रथा जो है उसको शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो सेना को सुव्यवस्थित करने का। वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष में होता है। वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5वें वर्ष होता है। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, तो उत्तर प्रदेश है। आगे देखिए, मुगलों की राजभाषा फारसी थी। मुगलों की राजभाषा फारसी थी। दिल्ली 1912 में भारत की राजधानी बनी। दिल्ली 1912 में भारत की राजधानी बनी। अकबर ने जजिया कर 1564 में समाप्त किया था। अकबर ने जो जजिया कर कब समाप्त किया था, तो 1564 में समाप्त किया था। निशांत बाग को आसिफ अली ने बनवाया था। निशांत बाग को आसिफ अली ने बनवाया था। भारत में प्रथम अफगान शासन की स्थापना बहलोल लोदी ने की थी। भारत में प्रथम अफगान शासन की स्थापना बहलोल लोदी ने की थी। सूफी संप्रदाय मुस्लिम धर्म से विकसित हुआ। जो सूफी संप्रदाय है वो मुस्लिम धर्म से विकसित हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार मैराथन दौड़ की लंबाई 26 मील या 385 गज होती है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार मैराथन दौड़ की लंबाई 26 मील 385 गज होती है। चापेकर भाइयों का संबंध डब्ल्यू.सी. रैंड की हत्या से है। चापेकर जो भाइयों हैं उनका संबंध डब्ल्यू.सी. रैंड जो है उनकी हत्या से है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित है। जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है वो राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित है। समुद्री जल में NaCl 77.8% होता है। समुद्री जल में NaCl 77.8% होता है। लीफ ब्लाइट रोग उच्च उत्पादकता वाले धान में पाया जाता है। लीफ ब्लाइट रोग उच्च उत्पादकता वाले धान में पाया जाता है। शुद्ध जल का क्वथनांक 212 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल पर होता है। शुद्ध जल का जो क्वथनांक है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल पर होता है। सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय पुर्तगीज थे, मतलब पुर्तगाली थे। भारत आने वाले पहले यूरोपीय कौन थे, तो पुर्तगाली थे। भोजपत्र बेटुला की छाल से उत्पन्न होता है। जो भोजपत्र है वो बेटुला की छाल से उत्पन्न होता है। गुलाब का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पंजाब है। गुलाब का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है तो वो पंजाब है। सर्वाधिक वन वाला राज्य है मध्य प्रदेश। सर्वाधिक बनने वाला राज्य है मध्य प्रदेश। भारत की सर्वाधिक विदेशी मुद्रा ईंधन तेल पर खर्च होता है।
भारत की सर्वाधिक जो विदेशी मुद्रा है वो किस पे खर्च होता है? तो ईंधन तेल पर खर्च होता है। खैबर पास पाकिस्तान में स्थित है। खैबर पास पाकिस्तान में स्थित है। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत बहिर्मंडल है। जो पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत है उसको बहिर्मंडल कहा जाता है। आगे देखिए, पारादीप और कांडला बंदरगाह क्रमशः पूर्वी एवं पश्चिमी तटों पर अवस्थित है। पारादीप और कांडला क्रमशः पूर्वी एवं पश्चिमी तटों पर अवस्थित है। विद्युत धारा का मापन ए मीटर से होता है। विद्युत धारा का मापन ए मीटर से होता है। स्वेज नहर की लंबाई 168 किलोमीटर है। स्वेज नहर की लंबाई 168 किलोमीटर है। पेट्रोलियम सेडिमेंट्री बेसिन में पाया जाता है। पेट्रोलियम सेडिमेंट्री बेसिन में पाया जाता है। अब देखते हैं आज का स्टैटिक आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट मिलेगा। इसको आप 1-2 बार वीडियो ज़रूर देखिएगा जिससे कि आपको सब चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाए। और प्रीवियस वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। जो चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखिए 1857 के भारतीय सेनापति 1857 की क्रांति के भारतीय सेनापति स्थान देख लिए यहाँ पे। भारतीय सेनापति बिहार से कौन थे? तो कुंवर सिंह थे बिहार से। लखनऊ से कौन थे? तब बेगम हजरत महल लखनऊ से। लखनऊ से कौन थे? तब बेगम हजरत महल लखनऊ से थे। कानपुर से कौन थे? तो नाना साहब एवं तात्या टोपे। कानपुर से कौन? तो नाना साहब एवं तात्या टोपे। झांसी से कौन? तो रानी लक्ष्मीबाई। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय। दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय। इलाहाबाद से कौन थे? तो लियाकत अली थे। इलाहाबाद से कौन थे? तो लियाकत अली थे। फतेहपुर से कौन थे? तजी मुल्ला। फतेहपुर से कौन थे? तजी मुल्ला थे। बरेली से कौन थे? तो खान बहादुर खान थे। मतलब बरेली से किसने विद्रोह किया था? तो खान बहादुर खान ने विद्रोह किया था। अब आगे देख लीजिए, 1857 क्रांति के ब्रिटिश सेनापति बिहार में तब विलियम टेलर एवं विंसेंट आयर। लखनऊ में द कैंपबेल। कानपुर में कैंपबेल। झांसी में द ह्यूरोज। दिल्ली में निकोलस एवं हडसन। इलाहाबाद में जनरल नील। फतेहपुर में जनरल रेडर। इसको आप एग्ज़ाम में ऐसे नहीं पूछेगा। एग्ज़ाम में आपको पूछेगा कि जैसे मान लीजिए बिहार में कौन थे? कुंवर सिंह। तो कुंवर सिंह जब विद्रोह किए तो उसको किस ब्रिटिश सेनापति ने दबा दिया था? तो विलियम टेलर और विंसेंट आयर। वैसे जो लखनऊ से किए हैं बेगम हजरत महल तो उसको किसने दबाया? तो कैंपबेल ने। कानपुर से किए तात्या टोपे तो उसको भी किसने दबाया? तो कैंपबेल ने। झांसी से की थी आपकी झांसी की रानी जो थी तो उनको ह्यूरेज ने दबा दिया था उस विद्रोह के। दिल्ली से जो किया बहादुर शाह जफर तो उसको निकोलस और हडसन ने दबा दिया। इलाहाबाद से जो किया तो उसको जनरल नील ने दबा दिया। फतेहपुर से अजीमुल्ला ने किया था तो इसको जनरल रेडर ने मतलब उस विद्रोह को दबा दिया था। आगे देखिए, 1857 के क्रांति पर विद्वानों के मत। विद्रोह का स्वरूप अब विद्वानों के मत। सैनिक विद्रोह किसने कहा था 1857 की क्रांति को? तो सर जॉन लॉरेंस एवं सीले ने। भारत का प्रथम एवं सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? तो बी डी सावरकर ने। भारत का प्रथम एवं सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? तो बी डी सावरकर ने। बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध किसने कहा? तो टी आर होम्स ने। बर्बरता तथा सभ्यता का युद्ध किसने कहा? तो टी आर होम्स ने कहा था। हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र किसने कहा? तो जेम्स आउट्रम व टेलर ने। हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र किसने कहा था 1857 के विद्रोह को? तो जेम्स आउट्रम एवं टेलर ने। राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा? तो बेंजामिन डिज़रायली ने। राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा? तो बेंजामिन डिज़रायली ने। आगे देखिए, न ही राष्ट्रीय न ही स्वतंत्रता संग्राम था किसने कहा? तो आर.सी. मजूमदार ने। न ही राष्ट्रीय न ही स्वतंत्रता संग्राम था किसने कहा था? तो आर.सी. मजूमदार ने। धर्मांधों का ईसाई के विद्रोह युद्ध था किसने कहा था? तो L.E.R. रीज ने। धर्माओं का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था किसने कहा था? तो L.E.R. ने। उसके बाद देख लीजिए, विश्व के प्रमुख जलडमरू मध्य। विश्व के प्रमुख जलडमरू मध्य यहाँ पे नाम दिया हुआ है, यहाँ पे भूभाग दिया हुआ है जिसको अलग करता है।
तो अलास्का मतलब अमेरिका एवं रूस को अलग करने वाला जलडमरू मध्य है, तो बेरिंग जलडमरू मध्य है जो अलास्का और रूस को अलग करता है। पाक जलडमरू मध्य ये भारत और श्रीलंका को अलग करता है। पाक जलडमरू मध्य ये भी इम्पोर्टेंट है। पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है। जिब्राल्टर जो है वह स्पेन और मोरक्को को अलग करता है। जिब्राल्टर जो है वह स्पेन और मोरक्को को अलग करता है। डोवर जो है इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करता है। डोवर जलडमरू मध्य इंग्लैंड एवं फ्रांस को अलग करता है। फ्लोरिडा जलडमरू मध्य अमेरिका तथा क्यूबा को अलग करता है। फ्लोरिडा जलडमरू मध्य अमेरिका तथा क्यूबा को अलग करता है। आगे देख लीजिए प्रमुख देशों के समाचार एजेंसियां, इससे भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे ही। पीटीआई और यूएनआई भारत का है। अंतारा इंडोनेशिया की समाचार एजेंसी का नाम है अंतारा। इंडोनेशिया की समाचार एजेंसी का नाम क्या है? तो अंतारा। एपी और यूपीआई कहाँ का है? तो अमेरिका की समाचार एजेंसी है। एपी और यूपीआई अमेरिका की समाचार एजेंसी का नाम है। मलेशिया की समाचार एजेंसी का नाम है तो बरनामा। मलेशिया की समाचार एजेंसी का नाम है तो बरनामा है। फ्रांस की समाचार एजेंसी है तो एएफपी। फ्रांस के समाचार एजेंसी है तो एएफपी। फिलिस्तीन के समाचार एजेंसी का नाम है तो बाफा। फिलिस्तीन की समाचार एजेंसी का नाम है तो बाफा है। मिस्र की समाचार एजेंसी का नाम है तो मेना। मिस्र की समाचार एजेंसी का नाम है तो मेना। जर्मनी की समाचार एजेंसी का नाम है तो डीपीए। जर्मनी की समाचार एजेंसी का नाम है तो डीपीए। पाकिस्तान की समाचार एजेंसी का नाम है तो यूपीपी। पाकिस्तान की समाचार एजेंसी का नाम है तो यूपीपी। चीन की समाचार एजेंसी का नाम है तो सिन्हुआ। चीन की समाचार एजेंसी का नाम है तो सिन्हुआ। रूस की समाचार एजेंसी का नाम है तास। रूस की समाचार एजेंसी का नाम है तो तास है। ब्रिटेन की समाचार एजेंसी का नाम है राइटर्स। ब्रिटेन की समाचार एजेंसी का नाम है राइटर्स। इटली की समाचार एजेंसी है अंसा। इटली की समाचार एजेंसी कौन है? तो अंसा है। ईरान की समाचार एजेंसी है तो इरना। ईरान की समाचार एजेंसी है तो इरना। रूस की समाचार एजेंसी का नाम है तो नोवोस्ती है, तास भी है, नोवोस्ती भी है। इजराइल की समाचार एजेंसी का नाम है तो इतीम। इजराइल की समाचार एजेंसी इतीम। ऑस्ट्रेलिया की समाचार एजेंसी द एएपी आप। बांग्लादेश की समाचार एजेंसी द बीएएस। जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी की एक ही ओर होते हैं तब ज्वार सबसे ऊंचा होता है। जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं तब ज्वार जो है सबसे ऊंचा होता है। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में रहता है। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में रहता है। खैबर दर्रा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच स्थित है। खैबर दर्रा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच स्थित है। राणा सांगा मेवाड़ का शासक था। राणा सांगा मेवाड़ का शासक था। भारत के पश्चिम समुद्र तट पर वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। भारत के पश्चिम समुद्र तट पर जो वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। सार्क का विस्तारित रूप है द सॉर्दर्न एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क का विस्तारित रूप क्या है? तो सॉर्दर्न एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन इसका विस्तारित रूप है। भारत की समुद्र मार्ग की खोज 1498 में वास्को डी गामा ने की थी। भारत की जो समुद्री मार्ग की खोज है वो 1498 में किसने की थी? तो वास्को डी गामा ने की थी। प्रथम विश्व युद्ध की अवधि 1914 से लेकर 1918 थी। प्रथम विश्व युद्ध की जो अवधि थी 1914 से लेकर 1918 थी। काबुई जनजाति का संबंध मणिपुर से है। जो काबुई जनजाति है उसका संबंध कहाँ से है? तो मणिपुर से है। मार्बल एक मेटामॉर्फिक रॉक है। जो मार्बल है वो मेटामॉर्फिक रॉक है। नागरिक अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू हुआ था। नागरिक अवज्ञा कहिए या सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू हुआ था। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर के समीप है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर है, उसके समीप है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिक्रमण के कारण ऋतुएं होती है। जो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का जो परिक्रमण है उसके कारण ऋतुएं होती है। नैनार शिव के उपासक थे। जो नैनार थे वो किसके उपासक थे? तो शिव के उपासक थे। एक बीट 1 बाइट के बराबर होता है। जो 8 बीट है वो 1 बाइट के बराबर होता है। मतलब 1 बाइट बराबर कितना हो जाएगा? तो 8 बीट। आगे देखिए रोम का पूर्ण रूप है रीड ओनली मेमोरी।
रोम का पूर्ण रूप क्या है? तो रीड ओनली मेमोरी। लेटेराइट मिट्टी में लोहा अधिक होता है, जो लेटेराइट मिट्टी है उसमें लोहा अधिक होता है। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी था। शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी था। लॉर्ड विलियम बेटिंग ने सती प्रथा को 1829 ईस्वी में धारा 17 द्वारा अवैध घोषित किया था। लॉर्ड विलियम बेटिंग ने सती प्रथा को 1829 ईस्वी में धारा 17 द्वारा अवैध घोषित किया था। रॉलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ था। रॉलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ था। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग 1940 में की थी। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की जो मांग है वो कब की थी? तो 1940 में की थी। राष्ट्रपति द्वारा 2 एंग्लो भारतीयों को लोकसभा में मनोनीत अनुच्छेद 331 के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा 2 एंग्लो इंडियन जो है मतलब आंग्ल भारतीय को लोकसभा में मनोनीत जो करते हैं किस आर्टिकल के तहत करते हैं? राष्ट्रपति अनुच्छेद 331 के तहत करते हैं। मनुष्य की त्वचा तलवे पर मोटी होती है। जो मनुष्य की जो त्वचा है वो तलवे पर मोटी होती है। पंचवर्षीय योजनाओं को प्रारंभ करने का उत्तरदायित्व राष्ट्रीय विकास परिषद को होता है। जो पंचवर्षीय योजनाओं है उसका प्रारंभ करने का जो उत्तरदायित्व किसके पास होता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के पास होता है। चालुक्यों की राजधानी तापी थी। जो चालुक्यों की राजधानी है वो क्या थी? तो तापी थी। भारत में नई उदार औद्योगिक नीति 1991 में घोषित की गई थी। भारत में नई उदार औद्योगिक नीति कब शुरू की गई थी? मतलब 1991 में। रेल परिवहन देश में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। जो रेल परिवहन है वो देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। आगे देखिए, अलेक्जेंडर ने भारत पर 1326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। अलेक्जेंडर को ही हम लोग सिकंदर बोलते हैं। तो अलेक्जेंडर ने भारत पर 1326 ईस्वी में 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। मौस माई गुफा मेघालय में स्थित है। जो मौस माई गुफा है वो कहाँ स्थित है? तो मेघालय में स्थित है। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर को अप्सरा के नाम से जाना जाता है। भारत का जो पहला परमाणु रिएक्टर है उसको अप्सरा के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान 25 भागों में विभाजित है। जो भारतीय संविधान है वो कितने भागों में विभाजित है? तो 25 भागों में विभाजित है। प्रकाश पादुकोण का संबंध बैडमिंटन से है। जब प्रकाश पादुकोण है उनका संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन से। गटर के संत के नाम से बाबा आमटे का प्रसिद्ध है। जो गटर के संत है इसके नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो बाबा आमटे। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। जो मेगास्थनीज था वो किसके दरबार में था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। आगे देखिए, अगर जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। पाणिनि प्राचीन भारत के विख्यात व्याकरणी थे। मतलब जो पाणिनि है भारत के विख्यात व्याकरणी थे। भारत पर आक्रमण में सिकंदर ने हाइडेस्पीच के युद्ध में पोरस से युद्ध किया था। जो भारत पर जो आक्रमण था सिकंदर का, तो सबसे पहले हाइडेस्पीच का युद्ध कराया था। किससे लड़ा था ये? तब पोरस के से लड़ा था। और इसका आप कमेंट में जरूर दीजिएगा कि यह युद्ध किस नदी पर हुआ था। सर्वप्रथम कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह में होता है। जो सर्वप्रथम जो कार्बोहाइड्रेट है उसका पाचन मुंह में होता है। चित्तौड़ दुर्ग में विजय स्तंभ राणा कुंभा ने बनवाया था। चित्तौड़ दुर्ग में जो विजय स्तंभ है उसको किसने बनवाया था? तो राणा कुंभा ने बनवाया था। चतुर्थ मैसूर युद्ध में अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को पराजित किया था। जो चतुर्थ मैसूर युद्ध हुआ था उसमें अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को पराजित कर दिया था। सुक्रोज में ग्लूकोज एवं फ्रैक्टोज होता है। मतलब जो सुक्रोज में ग्लूकोज और फ्रैक्टोज दोनों से मिलकर सुक्रोज बनता है। 1857 में गदर काल में भारत का गवर्नर लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के गदर काल में जो भारत का गवर्नर था कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। पूछ सकता है कि 1857 की क्रांति के समय कौन मतलब गवर्नर था? तो लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। मंत्रिमंडल सचिवालय पर प्रधानमंत्री का नियंत्रण होता है। जो मंत्रिमंडल सचिवालय है उस पर किसका नियंत्रण होता है? तो प्रधानमंत्री का नियंत्रण होता है। भारत की राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार पुणे में है। भारत की राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार कहाँ है? तो पुणे में स्थित है। सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया में स्थित है। जो सुमात्रा द्वीप है वो इंडोनेशिया में क्या है? तो स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई नहर इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में है। जो विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है वो इंदिरा गांधी नहर है। इंदिरा गांधी नहर कहाँ है? तो राजस्थान में स्थित है।
मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम की मौजूदगी के कारण होता है। मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम की मौजूदगी के कारण होता है। आगे देखिए, श्वेत रक्त का कण अस्थिमज्जा में बनता है। जो श्वेत रक्त का कण है वो कहाँ बनता है? तो अस्थिमज्जा में बनता है। शरीर का सामान्य तापक्रम 98.6 डिग्री फैराड होता है। जो शरीर का जो सामान्य तापक्रम होता है कितना होता है? तो 98.6 डिग्री फैराड होता है। इंटरनल इंडिया के लेखक इंदिरा गांधी है। जो इंटरनल इंडिया पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो इंदिरा गांधी है। हल्दी पौधे के तना से प्राप्त होता है। जो हल्दी है वो किससे प्राप्त होता है? तो तना से प्राप्त होता है। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में है। अजंता की गुफाएं कहाँ हैं? तो महाराष्ट्र में स्थित है अजंता की गुफाएं। सार्क का अस्थायी सचिवालय काठमांडू में स्थित है। पूछेगा कि सार्क का मुख्यालय भी कहाँ है? तो काठमांडू। और सार्क का अस्थायी सचिवालय कहाँ है? तो काठमांडू। माउंटबेटन प्लान को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के रूप में अभिपुष्ट किया गया। माउंटबेटन प्लान को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के रूप में अभिपुष्ट किया गया। आगे देखिए, जल के संशुद्धि में पोटेशियम परमैंगनेट प्रयुक्त होता है। जल के संशुद्धि में जो पोटेशियम परमैंगनेट है उसको प्रयुक्त होता है, मतलब इसको प्रयोग किया जाता है। दो वस्तुओं की कोणीय दूरी को सेक्सटेंट से मापा जाता है। जो दो वस्तुओं की जो कोणीय दूरी होती है उसको किससे मापते हैं? तो सेक्सटेंट से मापते हैं। मरासमस बीमारी प्रोटीन की कमी के कारण होती है। मरासमस जो बीमारी है वो प्रोटीन की कमी के कारण होती है। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोदी था। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी अपसौर मतलब 4 जुलाई के दौरान होता है। मतलब सूर्य और पृथ्वी और सूर्य के मध्य जो सर्वाधिक बीच दूरी है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको अपसौर बोलते हैं। वो कब होता है? तो 4 जुलाई को होता है। और सबसे कम दूरी कब होता है? इसका जवाब आप कमेंट में दीजिएगा, उसको क्या बोलते हैं ये भी। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य उनके मानक समयों में 7.5 डिग्री अक्षांश का अंतर है। मतलब भारत एवं पाकिस्तान के जो मध्य उनके मानक समय है उसमें अंतर कितना? तो 7.5 डिग्री अक्षांश का अंतर है। आगे देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 22 मार्च 1793 को बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 22 मार्च 1793 को बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया। मतलब अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कब किया था? तो 1793 में। मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी ने 1922 में की थी। मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी ने 1922 में की थी। हुमायूं का मकबरा का निर्माण हमीदा बानो बेगम ने 1565 में करवाया था। हुमायूं का मकबरा का निर्माण हमीदा बानो बेगम ने 1565 में करवाया था। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। स्पर्श कनिका शरीर के डर्मिस में विद्यमान होता है। जो स्पर्श कनिका है जो शरीर के डर्मिस में विद्यमान होता है, मतलब वहाँ पे मौजूद होता है। तपेदिक में शरीर का फेफड़ा प्रभावित होता है। जो तपेदिक रोग है उसमें क्या चीज़ प्रभावित होता है शरीर का? तो फेफड़ा प्रभावित होता है। अब देख लेते हैं आज का स्टैटिक है। तो आज का हमारा स्टैटिक है मतलब विस्तारित रूप, मतलब संक्षिप्त शब्द को पूर्ण रूप इसको बोल सकते हैं, मतलब फुल फॉर्म अब बोल सकते हैं अंग्रेजी में। तो सिम का पूर्ण रूप क्या होता है? तो सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। सिम का पूर्ण रूप क्या होता है? तो सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। क्राई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो चाइल्ड राइट्स एंड यू। क्राई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो चाइल्ड राइट्स एंड यू। यूजीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूजीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। आरपीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। आरपीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। सीएएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कंडीशनल एक्सेस सिस्टम। सीएएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कंडीशनल एक्सेस सिस्टम। सार्स का फुल फॉर्म क्या होता है? द सीवियर एक्जिक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम। सार्स का फुल फॉर्म क्या होता है? द सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम। एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? द ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? द ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एसएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है? द शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। एसएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है? द शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस।
एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। आगे देखिए, HUF का फुल फॉर्म क्या होता है? द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। HUF का फुल फॉर्म क्या होता है? द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। CSET का फुल फॉर्म क्या होता है? द सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। CSET का फुल फॉर्म क्या होता है? द सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। बेट का फुल फॉर्म क्या होता है? द वैल्यू एडेड टैक्स। बेट का फुल फॉर्म क्या होता है? द वैल्यू एडेड टैक्स। HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? द ह्यूमन इम्यूनो वायरस। HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? द ह्यूमन इम्यूनो वायरस। STD का फुल फॉर्म क्या होता है? द सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। STD का फुल फॉर्म क्या होता है? द सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। ISD का फुल फॉर्म क्या होता है? द इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग। ISD का फुल फॉर्म क्या होता है? द इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग। PCO का फुल फॉर्म क्या होता है? द पब्लिक कॉल ऑफिस। PCO का फुल फॉर्म क्या होता है? द पब्लिक कॉल ऑफिस। PTI का फुल फॉर्म क्या होता है? द प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। PTI का फुल फॉर्म क्या होता है? द प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। CDMA का फुल फॉर्म क्या होता है? द कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। CDMA का फुल फॉर्म क्या होता है? द कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। MRI का फुल फॉर्म क्या होता है? द मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। MRI का फुल फॉर्म क्या होता है? द मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। TRP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। TRP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। आगे देखिए, DTP का फुल फॉर्म क्या होता है? द डेस्क टॉप पब्लिशिंग। DTP का फुल फॉर्म क्या होता है? द डेस्क टॉप पब्लिशिंग। MNP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी। MNP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी। ट्रेल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ट्रेल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। GSM का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ग्रुप स्पेशल मोबाइल। GSM का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ग्रुप स्पेशल मोबाइल। BSNL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो भारत संचार निगम लिमिटेड। BSNL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो भारत संचार निगम लिमिटेड। MTNL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। MTNL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। IRCTC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। IRCT का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। IPO का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इनिशियल पब्लिक ऑफर। IPO का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इनिशियल पब्लिक ऑफर। अगर जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? द सिक्योरिटी एंड एक्सेस बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? द सिक्योरिटी एंड एक्सेस बोर्ड ऑफ इंडिया। AIR का फुल फॉर्म क्या होता है? द ऑल इंडिया रेडियो। AIR का फुल फॉर्म क्या होता है? द ऑल इंडिया रेडियो। CID का फुल फॉर्म क्या होता है? द क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। CID का फुल फॉर्म क्या होता है? द क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। आगे देखिए, CTBT का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। CTBT का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। ECG का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ECG का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। EEG का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इलेक्ट्रोइंसेफालोग्राफी। EEG का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इलेक्ट्रोइंसेफालोग्राफी। EBM का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। EBM का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। FIR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। FIR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। BLSI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। BLSI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ISS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ISS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन।
IAS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। IAS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। DNS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डोमेन नेम सिस्टम। DNS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डोमेन नेम एक्शन सिस्टम। IFS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। IFS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। IPS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंडियन पुलिस या पोस्टल सर्विस। IPS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंडियन पुलिस या पोस्टल सर्विस। आगे देखिए, IPC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंडियन पेनल कोड। IPC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंडियन पेनल कोड। ISO का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ISO का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। OBC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो अंडर बैकवर्ड कम्युनिटीज या क्लासेज। OBC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो अंडर बैकवर्ड कम्युनिटीज या क्लासेज। पिन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पोस्टल इंडेक्स नंबर। पिन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पोस्टल इंडेक्स नंबर। WWW का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वर्ल्ड वाइड वेब। WWW का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वर्ल्ड वाइड वेब। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। RIT का फुल फॉर्म क्या होता है? तो राइट टू इन्फॉर्मेशन। RIT का फुल फॉर्म क्या होता है? तो राइट टू इन्फॉर्मेशन। रॉ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए पाली भाषा का प्रयोग की गई थी। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए पाली भाषा का प्रयोग की गई थी। हरित क्रांति के जन्मदाता डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग थे। हरित क्रांति के जन्मदाता डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग थे। पदार्थ के परमाणुवाद के प्रणेता डाल्टन थे। पदार्थ के परमाणुवाद के प्रणेता डाल्टन थे। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो हॉकी है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है तो एशिया। गांधी सागर, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर चंबल नदी पर निर्मित है। गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर है? तो चंबल नदी पर स्थित है। स्टील या आयरन के वस्तुओं के ऊपर जिंक की परत गैल्वेनाइजिंग कहलाता है। स्टील या आयरन के वस्तुओं के ऊपर जो हम जिंक की परत चढ़ाते हैं तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? तो गैल्वेनाइजिंग कहा जाता है। भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। भारत की संविधान सभा की अस्थायी सभापति कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। और अस्थायी में कौन थे? तो हमारे हो जाएंगे राजेंद्र प्रसाद। ऑप्टिक फाइबर का प्रयोग संचार में किया जाता है। जो ऑप्टिक फाइबर है उसका प्रयोग किस में किया जाता है? तो संचार में किया जाता है। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्घ के बराबर होता है। मतलब 1 जूल 10⁻7 अर्घ के बराबर होता है। खून में प्लासेंटा अवयव नहीं होता है। जो खून में जो प्लासेंटा जो अवयव है वो नहीं होता है। वायुमंडल में वायु का अपवर्तनांक बदलने के कारण तारे झिलमिलाते हैं। मतलब वायुमंडल में वायु का जो अपवर्तनांक होता है उसके बदलने के कारण ही तारे टिमटिमाते हैं या झिलमिलाते हैं। आगे देखिए, कैपिलरी क्रिया के कारण लैंप की बत्ती में तेल ऊपर की ओर चढ़ता है। जो कैपिलरी क्रिया है उसके कारण लैंप की जो बत्ती में जो तेल है वो ऊपर की ओर चढ़ता है। इंदिरा गांधी हत्या की जांच ठक्कर आयोग ने को सौंपी गई थी। जो इंदिरा गांधी हत्या हुई थी उसको किस आयोग को सौंपा गया था? तो ठक्कर आयोग को सौंपा गया था। फिल्म फेयर पुरस्कारों की स्थापना 1953 में हुई थी। फिल्म फेयर पुरस्कारों की स्थापना हुई थी तो 1953 में। पौधों में वृद्धि के लिए उपयुक्त मिट्टी है तो दोमट मिट्टी है। पौधों में वृद्धि के लिए उपयुक्त मिट्टी है तो दोमट मिट्टी है। आम्रपाली आम की एक बौनी प्रजाति है। जो आम्रपाली है वो आम की एक बौनी प्रजाति है। आगे देखिए, पिछौला झील उदयपुर राजस्थान में स्थित है। जो पिछौला झील है उदयपुर के राजस्थान के उदयपुर में स्थित है। बुल एंड बियर शब्द का संबंध स्टॉक मार्केट से है। बुल एंड बियर शब्द का संबंध स्टॉक मार्केट से है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय नैरोबी जो केन्या में पड़ता है वहाँ स्थित है।
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ, तो नैरोबी में स्थित है। कृषि जिन्स के लिए अधिप्राप्ति मूल्य वह न्यूनतम कीमत है जिस पर सरकार खरीदने को तैयार है। जिस कृषि जिन्स के लिए अधिप्राप्ति मूल्य वह न्यूनतम कीमत है जिस पर सरकार खरीदने को तैयार है। कंपनी के वास्तविक स्वामी इक्विटी शेयर धारक होता है। जो कंपनी के जो वास्तविक स्वामी होता है कौन होता है, तो इक्विटी शेयर धारक होता है। आणविक ऊर्जा अनुसंधान केंद्र मुंबई में स्थित है। आणविक ऊर्जा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो मुंबई में स्थित है। रात्रि को आकाश में मंगल ग्रह लाल दिखता है। रात्रि को आकाश में मंगल ग्रह कैसा दिखता है, तो लाल दिखता है। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण और इसकी धुरी पर 66.5 डिग्री पर झुकाव पृथ्वी पर ऋतु होने का कारण है। मतलब जो पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण है और जो इसकी धुरी पर 66.5 डिग्री का झुकाव है वो पृथ्वी पर ऋतु होने का कारण है। बिच्छू में श्वसन अंग बुक लंग्स होता है। जो बिच्छू में श्वसन अंग होता है वो बुक लंग्स होता है। येलो केक प्राकृतिक यूरेनियम है। जो येलो केक है वो क्या है, तो प्राकृतिक यूरेनियम है। संघ शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली भारत में गुजरात महाराष्ट्र राज्य के बीच स्थित है। जो संघ शासित प्रदेश है दादर नागर हवेली भारत में गुजरात और महाराष्ट्र राज्य के बीच में स्थित है। आगे देखिए, शिवरामन समिति की सिफारिश के आधार पर 19 जुलाई 1982 को राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मतलब नाबार्ड की स्थापना की गई थी। जो नाबार्ड की स्थापना की गई थी कब की गई थी, तो 19 जुलाई 1982 में। किस समिति की सिफारिश पर, तो शिवरामन समिति की सिफारिश पर। भारत में पूर्वीय तट में नंदीय बंदरगाह कोलकाता में है। जो भारत के पूर्वी तट है उसमें जो नंदीय बंदरगाह स्थित है कहाँ है, तो कोलकाता में स्थित है। विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। जो विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 मार्च को मनाया जाता है विश्व टीबी दिवस। आगे देखिए, नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। भारतीय संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 महीना का अंतर होता है। जो भारतीय संसद के दो सत्रों है उसके बीच के जो अधिकतम अंतर होता है कितने महीना का होना चाहिए, तो 6 माह का होना चाहिए। धन विधेयक को राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं किया जाता। मतलब धन विधेयक को राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं किया जाता है। कहाँ किया जाता है, तो लोकसभा में। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी अटॉर्नी जनरल होता है। जो भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है कौन होता है, तो अटॉर्नी जनरल होता है। कपास के लिए काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी उपयुक्त है। जो कपास है उसके लिए काली मिट्टी, उसी को रेगुर मिट्टी बोलते हैं, तो वो उपयुक्त होता है। आगे देखिए, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है। जो सरदार सरोवर परियोजना है नर्मदा नदी पर स्थित है। भारत में हीरे की खान पन्ना मध्य प्रदेश में। जो भारत में हीरे की खान है जिसका नाम पन्ना है वो कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है। मानव शरीर में विटामिन ए यकृत में संचित रहता है। जो मानव शरीर में विटामिन ए है वो कहाँ संचित रहता है, तो यकृत में संचित रहता है। उत्पाद शुल्क एक अप्रत्यक्ष कर है। जो उत्पाद शुल्क है वो कैसा कर है, तो अप्रत्यक्ष कर है। निजी निधि से सरकारी प्रयोगशाला द्वारा विकसित प्रथम भारतीय वायुयान तेजस है। जो निधि है, निजी निधि मतलब फंड से जो सरकारी प्रयोगशाला द्वारा विकसित प्रथम भारतीय वायुयान है उसका नाम क्या है, तो तेजस है। खारा पानी विद्युत का सुचालक होता है। जो खारा पानी है विद्युत का क्या होता है, तो सुचालक होता है। जिंक क्लोराइड के विलयन को चांदी के बर्तन में भंडारित किया जा सकता है। जिंक क्लोराइड के विलयन को चांदी के बर्तन में भंडारित किया जा सकता है। आगे देखिए, पाचक एंजाइम पेप्सिन छोटी आंत में उत्पन्न होता है। जो पाचक एंजाइम है पेप्सिन जो कहाँ उत्पन्न होता है, तो छोटी आंत में उत्पन्न होता है। मलेरिया नामक बीमारी तिल्ली एवं आरबीसी को प्रभावित करती है। जो मलेरिया नामक बीमारी है वो तिल्ली और आरबीसी को प्रभावित करती है। पालक की पत्तियां विटामिन ए में समृद्ध होती है। जो पालक की पत्तियां हैं उसमें विटामिन ए में समृद्ध होती है। नीला चांद उपन्यास शिव प्रसाद सिंह द्वारा लिखा गया है। जो नीला चांद उपन्यास है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो शिव प्रसाद सिंह द्वारा लिखा गया है। ग्रांड एंटिकट नहर कावेरी नदी पर है। जो ग्रांड एंटिकट नहर है किस नदी पर है, तो कावेरी नदी पर है। भाखरा नांगल बांध सतलज नदी पर है। जो भाखरा नांगल बांध है वो किस नदी पर है, तो सतलज नदी पर स्थित है। आगे देखिए, जापान में 6 अगस्त को प्रथम परमाणु बम 1945 में गिराया गया था। जापान में 6 अगस्त को प्रथम परमाणु बम 1945 में गिराया गया था। राष्ट्रपति भवन रायसीना के पहाड़ी पर स्थित है। जो राष्ट्रपति भवन है वो रायसीना के पहाड़ी पर स्थित है।
गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका बेन किंसले ने निभाई थी। जो गांधी फिल्म थी उसमें गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? तो बेन किंसले ने निभाई थी। बम्बई को 1995 में मुंबई नाम दिया गया। जो बम्बई है उसको 1995 में बम्बई नाम दिया गया था। मतलब बम्बई को 1995 में नाम बदल कर क्या कर दिया गया था? तो मुंबई कर दिया गया था। 0 डिग्री देशांतर जो ग्रीनविच से होकर गुजरता है प्रधान मध्याह्न रेखा कहलाता है। जो 0 डिग्री देशांतर है वो ग्रीनविच से होकर गुजरता है वो प्रधान मध्याह्न रेखा कहलाता है। अंटार्कटिका श्वेत महाद्वीप कहलाता है। जो अंटार्कटिका है उसे क्या कहते हैं? तो श्वेत महाद्वीप कहते हैं। माउंट आबू में दिलवारा मंदिर एक जैन मंदिर है। जो माउंट आबू में स्थित है दिलवारा वो कौन किसकी मंदिर है? तो जैनों की मंदिर है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य हैं। चौथ एक मराठों के द्वारा वसूला जाने वाला कर है। जो चौथ है वो एक मराठों के द्वारा वसूला जाने वाला कर है। दिल्ली लाहौर बस सेवा को सदा ए सरहद के नाम से जाना जाता है। दिल्ली लाहौर बस सेवा को सदा ए सरहद के नाम से जाना जाता है। भूदान आंदोलन को विनोबा भावे ने शुरू किया था। भूदान आंदोलन को किसने शुरू किया था? तो विनोबा भावे ने शुरू किया था। मुद्रा नीति रिजर्व बैंक द्वारा नियमित होती है। जो मुद्रा नीति है किसके द्वारा नियमित होती है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नियमित होती है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा लॉर्ड मैकाले ने शुरू की थी। भारत में अंग्रेजी शिक्षा को किसने शुरू किया था? तो लॉर्ड मैकाले ने किया था। फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह को जाना जाता है। जो फ्लाइंग सिख है उनके नाम से किसको जाना जाता है? तो मिल्खा सिंह को जाना जाता है। गोबर गैस प्लांट में मीथेन गैस उत्पन्न होता है। जो गोबर गैस प्लांट है उसमें मीथेन गैस उत्पन्न होता है। दूध का रंग सफ़ेद केसिन के कारण होता है। जो दूध का रंग सफ़ेद होता है वो किस कारण होता है? तो दूध में केसिन पाया जाता है उस कारण। अब देख लेते हैं स्टैटिक में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको आज मिलेगी। देख लीजिए खेलों से संबंधित स्टेडियम एवं मैदान। जिम खाना स्टेडियम मुंबई में स्थित है। जिम खाना स्टेडियम कहाँ है? तो मुंबई में स्थित है। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है? तो ये भी मुंबई में है। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है? तो मुंबई में। फिरोज शाह कोटला मैदान कहाँ है? तो दिल्ली में। फिरोज शाह कोटला मैदान कहाँ है? तो दिल्ली में स्थित है। ध्यानचंद स्टेडियम लखनऊ में स्थित है। ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ है? तो लखनऊ में स्थित है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है? तो कानपुर में स्थित है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है? तो कानपुर में। ब्लैक हीथ वेम्बले स्टेडियम कहाँ है? तो लंदन में। ब्लैक हीथ और वेम्बले स्टेडियम कहाँ है? तो लंदन में स्थित है। लॉर्ड्स ब्रुकलैंड और इप्सम स्टेडियम कहाँ है? तो ये इंग्लैंड में है। लॉर्ड्स ब्रुकलैंड और इप्सम कहाँ है? तो इंग्लैंड में स्थित है। गद्दाफी स्टेडियम कहाँ है? तो लाहौर में स्थित है। जो गद्दाफी स्टेडियम वो कहाँ है? तो लाहौर में स्थित है। ईडन गार्डन नेताजी स्टेडियम कहाँ है? तो कोलकाता में है। ईडन गार्डन और नेताजी स्टेडियम कहाँ है? तो कोलकाता में स्थित है। न्यू बाउंडर्स स्टेडियम कहाँ है? तो जोहान्सबर्ग में है। न्यू बाउंडर्स स्टेडियम कहाँ है? तो जोहान्सबर्ग में स्थित है। हेडिंग्ले स्टेडियम कहाँ है? तो इंग्लैंड में स्थित है। हेडिंग्ले स्टेडियम कहाँ है? तो इंग्लैंड में स्थित है। चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहाँ है? तो बेंगलोर में। चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहाँ है? तो बेंगलोर में। कीनन स्टेडियम कहाँ है? तो जमशेदपुर में। कीनन स्टेडियम कहाँ है? तो जमशेदपुर में स्थित है। रूप सिंह स्टेडियम कहाँ है? तो ग्वालियर में स्थित है। रूप सिंह स्टेडियम कहाँ है? तो ग्वालियर में स्थित है। देखिए प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान। पुरस्कार सम्मान वर्ष और क्षेत्र। मान बुकर पुरस्कार 1969 से दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। मान बुकर पुरस्कार 1969 से दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1901 में। 6 क्षेत्रों में दिया जाता है ये। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1901 में और 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार 1952 में शुरू हुआ था, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार की शुरुआत 1952 में हुई थी और विज्ञान के क्षेत्र में इसको दिया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत 1929 में हुई थी, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत 1929 में हुई थी और फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। मैक्सेस पुरस्कार की स्थापना 1958 में हुई थी और सरकारी या जनसेवा के लिए दिया जाता है। मैक्सेस पुरस्कार की स्थापना 1958 में हुई थी और सरकारी और जनसेवा के क्षेत्र में दिया जाता है। ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत 1959 में हुई थी, संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ग्रैमी पुरस्कार का शुरुआत 1959 में हुई थी और संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है।
मिस वर्ल्ड की शुरुआत 1951 में हुई थी और सर्वश्रेष्ठ सुंदरियों को दिया जाता है। जो मिस वर्ल्ड जो सामान्य पुरस्कार है उसकी शुरुआत 1951 में हुई थी और सर्वश्रेष्ठ जो सुंदरियां होती हैं उनको दिया जाता है। मिस यूनिवर्स की शुरुआत 1952 में हुई थी और सर्वश्रेष्ठ सुंदरिया को ये भी दिया जाता है। भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुई थी और असाधारण उपलब्धि के लिए दिया जाता है भारत रत्न। भारत रत्न की शुरुआत 1924 में हुई थी और असाधारण उपलब्धि के लिए दिया जाता है भारत रत्न। ज्ञानपीठ पुरस्कार इसकी स्थापना हुई थी 1965 में। यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 से दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। अर्जुन पुरस्कार 1961 से प्रदान किया जाता है खिलाड़ियों को। अर्जुन पुरस्कार 1961 से प्रारंभ किया जाता है खिलाड़ियों को। द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 में शुरू हुई थी और खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 में शुरू हुई थी और खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की 1969 में मतलब इस पुरस्कार की स्थापना हुई थी और सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। भटनागर पुरस्कार 1957 से दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। भटनागर पुरस्कार 1957 से दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। पुलित्जर पुरस्कार 1917 से दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है पुलित्जर पुरस्कार। आगे देख लीजिए भारत के प्रमुख त्यौहार। दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का त्यौहार है। दुर्गा पूजा त्यौहार कहाँ का है तो पश्चिम बंगाल का है। पोंगल त्यौहार कहाँ का है तमिलनाडु के है। पोंगल त्यौहार कहाँ का है तमिलनाडु का। सरहुल त्यौहार कहाँ का है तो झारखंड का। सरहुल त्यौहार कहाँ का है तो झारखंड का। बिहू त्यौहार है असम का। बिहू असम का। छठ है बिहार का। छठ त्यौहार है तो बिहार का है। ओणम त्यौहार है तो केरल का। ओणम कहाँ का है तो केरल का। आगे देख लीजिए प्रमुख कृषि क्रांतियाँ। तो हरित क्रांति का संबंध किससे है तो खाद्यान्न उद्योग से है हरित क्रांति का संबंध। नीली क्रांति का संबंध किससे है तो मत्स्य उद्योग से है। नीली क्रांति का संबंध किससे है तो मत्स्य उद्योग से है। पीली क्रांति का संबंध है तो तिलहन से। पीली क्रांति का संबंध किससे है तो तिलहन से है। रजत क्रांति का संबंध है तो अंडा उद्योग से। रजत क्रांति का संबंध है तो अंडा उद्योग से है। गोल क्रांति का संबंध है तो आलू से। गोल क्रांति का संबंध किससे है तो आलू से है। श्वेत क्रांति का संबंध है तो दूध से। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है तो दूध से है। भूरी क्रांति का संबंध किससे है तो उर्वरक से। भूरी क्रांति का संबंध किससे है तो उर्वरक से है। लाल क्रांति का संबंध किससे है तो मांस से। लाल क्रांति का संबंध किससे है तो मांस से है। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है तो झींगा से है। मतलब सब उत्पादन है झींगा उत्पादन से। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन। सुनहरी क्रांति का संबंध है तो फल से या फल उत्पादन से। सुनहरी क्रांति फल से या फल उत्पादन से। आगे देख लीजिए चट्टानों का वर्गीकरण। इससे भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है। आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट हो गया, बेसाल्ट हो गया, डायोराइट हो गया। आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट हो गया, बेसाल्ट हो गया, डायोराइट हो गया। डायोराइट आग्नेय चट्टान है, बेसाल्ट भी आग्नेय चट्टान है, ग्रेनाइट भी आपका आग्नेय चट्टान है। उसके बाद देखिए कयांतरित चट्टान तो नीस से ग्रेनाइट से बनता है नीस। कयांतरित चट्टान है संगमरमर भी आपका कयांतरित चट्टान है। क्वार्ट्ज़ाइट भी आपका कयांतरित चट्टान है। ग्रेफाइट भी आपका कयांतरित चट्टान है। तो याद रखिएगा नीस, संगमरमर, क्वार्ट्ज़ाइट और ग्रेफाइट सभी आपका रूपांतरित चट्टान है। उसके बाद अगला है हमारा अवसादी चट्टान। तो ये चूना पत्थर हो गया, बलुआ पत्थर हो गया, कोयला हो गया। चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और कोयला आपका अवसादी चट्टान है। अशोक स्तंभ को दिल्ली फिरोज शाह तुगलक ने लाया। जो अशोक स्तंभ था उसको दिल्ली किसने लाया था तो फिरोज शाह तुगलक ने लाया था। अम्ल वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन के कारण होता है। अम्ल वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन के कारण होता है। अग्नाशय ग्रंथि इंसुलिन को उत्पन्न करती है। अग्नाशय ग्रंथि इंसुलिन को उत्पन्न करती है। शाकाहारी प्रोटीन दालों से प्राप्त करते हैं। शाकाहारी प्रोटीन दालों से प्राप्त करते हैं। भारतीय क्षेत्र का सर्वोच्च पर्वत शिखर कंचनजंगा है। भारतीय क्षेत्र का सर्वोच्च पर्वत शिखर कंचनजंगा है। सूर्य किरणें भूमध्य रेखा पर अनुलंबवत गिरती है। सूर्य किरणें भूमध्य रेखा पर अनुलंबवत गिरती है। अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष औरंगजेब के साथ हुआ था। अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष औरंगजेब के साथ हुआ था।
भारत का श्रेष्ठतम प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापट्टनम है। भारत का श्रेष्ठतम प्राकृतिक बंदरगाह जो विशाखापट्टनम है कहाँ पड़ता है, तो आंध्र प्रदेश में। ध्वनि की गति अधिकतम इस्पात में होती है। ध्वनि की जो गति है अधिकतम कहाँ होती है, तो इस्पात में अधिकतम होती है। भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक है। भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक है। किनम्बन जैविक उत्प्रेरक है। किनम्बन जैविक उत्प्रेरक है। हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक पास्कल सिद्धांत पर कार्य करता है। हाइड्रोक्लोरिक जो ब्रेक है वो पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है। जो सल्फ्यूरिक अम्ल है उसका उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है। कोयलकार विद्युत परियोजना झारखंड में है। कोयलकार विद्युत परियोजना कहाँ है, तो झारखंड में स्थित है। हैजा रोग जल के संक्रमण से होता है। जो हैजा रोग है वो जल के संक्रमण से होता है। आगे देखिए, चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। भारतीय समाज सेवक की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। भारतीय समाज सेवक की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। लोहा का शुद्धतम रूप पिटवा लोहा है। लोहा का शुद्धतम रूप पिटवा लोहा है। ग्रीन बीच से गुजरने वाला देशांतर रेखा प्रधान मध्याह्न रेखा कहलाती है। ग्रीन बीच से गुजरने वाला देशांतर रेखा प्रधान मध्याह्न रेखा कहलाती है। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई थी। किसने की थी, इसका जवाब आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। नायलॉन का पहला पूर्णरूपेण संश्लिष्ट तंतु था। नायलॉन पहला पूर्णरूपेण संश्लिष्ट तंतु था। पाब्लो पिकासो स्पेन का प्रसिद्ध चित्रकार था। जो पाब्लो पिकासो है वह स्पेन का प्रसिद्ध चित्रकार था। तारापुर परमाणु शक्ति संयंत्र में यूरेनियम ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है। जो तारापुर परमाणु शक्ति संयंत्र है वहाँ पे यूरेनियम है, उसको ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। आगे देखिए, ए सूटेबल बॉय के लेखक विक्रम सेठ हैं। ए सूटेबल बॉय के लेखक विक्रम सेठ हैं। मलेरिया रोग प्रोटोजोआ द्वारा फैलता है। जो मलेरिया रोग है वो प्रोटोजोआ द्वारा फैलता है। बाजार के नियम के प्रवर्तक जॉर्ज बर्नार्ड शॉ थे। जो बाजार के नियम के प्रवर्तक थे कौन थे, तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ थे। माल्थस का सिद्धांत पृथ्वी पर जनसंख्या के दबाव से संबंधित है। माल्थस का सिद्धांत पृथ्वी पर जनसंख्या के दबाव से संबंधित है। बिजनेस अंडरग्रेड द स्पीड ऑफ थॉट के लेखक बिल गेट्स हैं। बिजनेस अंडरग्रेड ए स्पीड ऑफ थॉट के लेखक कौन है, तो बिल गेट्स हैं। विद्युत संस्पर्श प्रतिरोध तांबा धातु में अधिक होता है। जो विद्युत संस्पर्श प्रतिरोध है वो तांबा धातु में सबसे अधिक होता है। फ्यूज तार का फ्यूज का तार सीसा तथा टीन के मिश्र धातु का बना होता है। फ्यूज का तार सीसा तथा टीन के मिश्र धातु से बना होता है। मलेरिया तिल्ली को प्रभावित करता है। मलेरिया जो है किसको प्रभावित करता है, तो तिल्ली को प्रभावित करता है। आगे देखिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना का प्रारंभ अप्रैल 1999 में हुआ था। स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना का प्रारंभ अप्रैल 1999 में हुआ था। हवाई जहाज़ के ब्लैक बॉक्स का रंग नारंगी होता है। हवाई जहाज़ के जो ब्लैक बॉक्स है उसका रंग कैसा होता है, तो नारंगी होता है। टॉपिक ऑफ कैंसर। टॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश को कहते हैं। टॉपिक ऑफ कैंसर है जो 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश को कहते हैं। प्रथम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन 1952 में मुंबई में हुआ था। प्रथम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन 1952 में मुंबई में हुआ था, याद रखिएगा इसको। आगे देखिए, राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जाता है। राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून सितंबर में खत्म होता है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून सितंबर में खत्म होता है। सलवाई की संधि 1782 में हुआ था। सलवाई की संधि 1782 में हुआ था। दर्द दूर करने वाली दवाएं एनाल्जेसिक कहलाती है। दर्द दूर करने वाली दवाएं एनाल्जेसिक कहलाती है। पहली कंप्यूटर भाषा फोरट्रॉन थी।
पहली कंप्यूटर भाषा क्या थी? तो फोरट्रॉन थी। आर्यभट्ट भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। आर्यभट्ट भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। दूध में पाई जाने वाली शर्करा लैक्टोज है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा क्या है? तो लैक्टोज है। जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी कहते हैं। जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी कहते हैं। आगे देखिए, सात पैगोडा का मंदिर महाबलीपुरम में है। सात पैगोडा का मंदिर महाबलीपुरम में है। दारा शिकोह शाहजहाँ का ज्येष्ठ पुत्र था। दारा शिकोह शाहजहाँ का ज्येष्ठ पुत्र था। श्वेत रक्त कनिकाएं भी अस्थिमज्जा में बनती है। जो श्वेत रक्त कनिकाएं हैं वो कहाँ बनती है? तो अस्थिमज्जा में बनती है। स्टीम इंजन का निर्माण जेम्स वाट ने किया था। स्टीम इंजन का निर्माण जेम्स वाट ने किया था। लॉगरिथम तालिका के आविष्कारक जॉन नेपियर थे। लॉगरिथम तालिका के आविष्कारक कौन थे? तो जॉन नेपियर थे। प्रकाश तरंगों की तीव्रता का मात्रक एंगस्ट्रम है। प्रकाश तरंगों की तीव्रता का मात्रक है एंगस्ट्रम है। प्रकाश तरंगों की तीव्रता का मात्रक। धर्म के मध्यमा प्रतिपदा बुद्ध से संबंधित है। जो धर्म के मध्यमा प्रतिपदा किससे संबंधित है? तो बुद्ध से संबंधित है। आगे देखिए, मृच्छकटिकम की छोटी खिलौने प्रसिद्ध नाटक के लेखक क्षुद्रक हैं। जो मृच्छकटिकम है इसका मतलब होता है मिट्टी की छोटी खिलौना गाड़ी। तो उसका जो प्रसिद्ध नाटक के जो लेखक कौन है? तो क्षुद्रक है। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता के खुदाई स्थल का एक हिस्सा है। लोथल है जो सिंधु घाटी सभ्यता के खुदाई स्थल का एक हिस्सा है और इसी को बंदरगाह भी है। मतलब सिंधु सभ्यता में बंदरगाह तो लोथल। सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। सबसे प्राचीनतम वेद है तो ऋग्वेद है। पंपा कन्नड़ भाषा के आदि कवि थे। जो पंपा थे कन्नड़ भाषा के आदि कवि थे। एक बैरल में 159 लीटर होता है। एक बैरल में 159 लीटर होता है। बांसुरी ऐसा वाद्य यंत्र है जिस पर सभी राग बजाया जा सकता है। बांसुरी ऐसा वाद्य यंत्र है जिस पर सभी राग बजाया जा सकता है। आगे देखिए, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र में 24 तिलियां हैं। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक जो अशोक चक्र है उसमें 24 तिलियां होती है। भारत में प्रथम रेलवे लाइन लॉर्ड डलहौजी के काल में 1853 में बिछाई गई थी। भारत में प्रथम रेलवे लाइन लॉर्ड डलहौजी के काल में 1853 में बिछाई गई थी। 1992 तथा 1993 में बम्बई दंगों की जांच श्री कृष्ण कमीशन ने की थी। 1992 तथा 1991 में बम्बई दंगों की जांच किसने की थी? तो श्री कृष्ण कमीशन ने की थी। इकेबाना फूलों की सजावट की जापानी कला है। इकेबाना फूलों की सजावट की जापानी कला है। 1996 में अटलांटा ओलंपिक खेलों के लिए उद्घाटन संगीत की रचना जाकिर हुसैन ने की थी। 1996 में अटलांटा ओलंपिक खेलों के लिए उद्घाटन संगीत की रचना किसने की थी? तो जाकिर हुसैन ने की थी। सबसे बड़ा भारतीय कुरंग बारहसिंह है। सबसे बड़ा भारतीय कुरंग कौन है? तो बारहसिंह है। आगे देखिए, 1973 की फिल्म गर्म हवा इस्मत चुगताई के उपन्यास पर आधारित है। जो 1973 की फिल्म है गर्म हवा इस्मत चुगताई के उपन्यास पर आधारित थी। नाव दौड़ केरल का एक प्रसिद्ध लोकप्रिय खेल है। मतलब जो नाव दौड़ हो केरल का एक लोकप्रिय खेल है। एसिटिलीन को IUPAC नाम एथाइन है। मतलब जो एसिटिलीन है उसका जो IUPAC जो नाम है वो एथाइन है। महावीर क्षत्रिय राजघराने में पैदा हुए थे। महावीर जो है वो क्षत्रिय राजघराने में पैदा हुए थे। फैजी अकबर के दरबार में रहे थे। जो फैजी थे किसके दरबार में रहे थे? तो अकबर के। भारत में सर्वाधिक दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। रणछोड़ शब्द मोरारजी देसाई से संबंधित है। जो रणछोड़ शब्द है मोरारजी देसाई से संबंधित है। आगे देखिए, N2O नाइट्रक ऑक्साइड एक लाफिंग गैस है। जो N2O है जिसको नाइट्रक ऑक्साइड बोलते हैं क्या कैसा गैस है? तो लाफिंग गैस है, मतलब हंसाने वाला। रेफ्रिजरेटर को ठंडा करने के लिए NH3 का प्रयोग किया जाता है।
रेफ्रिजरेटर है उसको ठंडा करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? देनेस थ्योरी का प्रयोग करते हैं। अब देख लेते हैं आज का स्टैटिक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज के स्टैटिक आपका, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। और देखेंगे स्टैटिक में पहला है आपका प्रमुख कप एवं ट्रॉफियाँ। यहाँ पे कप दिया हुआ है और ट्रॉफी दिया हुआ है, खेल दिया हुआ है, कप ट्रॉफी और खेल। तो देखिए फीफा कप फुटबॉल से संबंधित है, फीफा कप फुटबॉल से संबंधित है। रोवर्स कप फुटबॉल से संबंधित है, रोवर्स कप फुटबॉल से संबंधित है। आगा खा कप हॉकी, आगा खा कप का संबंध किससे है? तो हॉकी से है। रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो क्रिकेट से है। रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो क्रिकेट से है। थॉमस कप का संबंध किससे है? तो बैडमिंटन से। थॉमस कप का संबंध है बैडमिंटन से। सीजर्स कप का संबंध है फुटबॉल से, सीजर्स कप का संबंध है फुटबॉल से। सुब्रतो कप का संबंध है फुटबॉल से, सुब्रतो कप का संबंध है फुटबॉल से। डेविस कप का संबंध है लॉन टेनिस से, डेविस कप का संबंध है लॉन टेनिस से। उबेर कप का संबंध है बैडमिंटन से, उबेर कप का संबंध किससे है? तो बैडमिंटन से है। चैंपियन ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो क्रिकेट से। चैंपियंस ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो क्रिकेट खेल से संबंधित है। आगे देखिए राइडर कप का संबंध गोल्फ से है, राइडर कप का संबंध किस खेल से है? तो गोल्फ खेल से है। डुरंड कप का संबंध है तो फुटबॉल से, डुरंड कप का संबंध है फुटबॉल से। बेटन कप का संबंध है हॉकी से, बेटन कप का संबंध है हॉकी से। एशेज कप का संबंध है क्रिकेट से, एशेज कप का संबंध किससे है? तो क्रिकेट से है। बिल्स ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो क्रिकेट से, बिल्स ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो क्रिकेट से। संतोष ट्रॉफी का संबंध है फुटबॉल से, संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो फुटबॉल से है। यूरो कप का संबंध है फुटबॉल से, यूरो कप का संबंध किससे है? तो फुटबॉल से है। एशिया कप का संबंध है क्रिकेट से, एशिया कप का संबंध है क्रिकेट से। एजरा कप का संबंध है पोलो से, एजरा संबंध किस खेल से संबंधित है? तो पोलो से एजरा कप संबंधित है। वाटर कप किससे संबंधित है? तो गोल्फ खेल से, वाटर कप गोल्फ खेल से। होलकर ट्रॉफी तो ब्रिज खेल से, होलकर ट्रॉफी का संबंध है तो ब्रिज खेल से है। मरडेका कप का संबंध है तो फुटबॉल खेल से, मरडेका कप का संबंध किससे है? तो फुटबॉल खेल से। तो इसको कप और ट्रॉफी से आपको हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन देखने को जरूर मिलते थे, इस पार्ट को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला हमारा है खेल से संबंधित शब्दावली, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन बनता है स्टेट लेवल पर, एग्जाम अगर जॉब देते हैं तब। गूगली हो गया, चाइना हो गया, चाइनामैन और सेंट्रीज, ये तीनों का संबंध क्रिकेट खेल से है। गूगली, चाइनामैन और सेंट्रीज तीनों का संबंध किससे है? तो क्रिकेट खेल से है। ड्रिबल, बुकिंग, थ्रोइंग और फ्लैग, ये सभी का संबंध फुटबॉल से है। ड्रिबल, बुकिंग, थ्रोइंग, फ्लैग का संबंध किससे है? तो फुटबॉल से है। बुली, स्कूप, ड्रिबल, डी का संबंध हॉकी से है, बुली, स्कूप, ड्रिबल, डी का संबंध हॉकी से है। ड्यूस, कोट, डबल फॉल्ट, स्मैश सबका संबंध लॉन टेनिस से है। ड्यूस हो गया, कोट हो गया, डबल फॉल्ट हो गया और स्मैश, ये सभी का संबंध लॉन टेनिस से है। गैम्बिट, चेकमेट, नाइट, फीडे सबका संबंध शतरंज से है। गैम्बिट, चेकमेट, नाइट और फीडे, ये सभी का संबंध शतरंज से है। डबल नेल्सन, डॉग फॉल, हीप सबका संबंध कुश्ती से है। डबल नेल्सन, डॉग फॉल और हीप सबका संबंध कौन खेल से है? तो कुश्ती से है। टी, कैंडी, आयरन, जिग्गर सबका संबंध गोल्फ खेल से है। टी, कैंडी, आयरन और जिग्गर सभी का संबंध गोल्फ खेल से है। स्लैम, रिबॉक, डम्मी, ग्रैंड स्लैम सबका संबंध ब्रिज से है। स्लैम, रिबॉक, डम्बी, ग्रैंड स्लैम, सभी का संबंध ब्रिज खेल से है। नॉट आउट, डाउन या पंच या बेल्ट या ब्लो सबका संबंध मुक्केबाजी से है। नॉक आउट, डाउन, पंच, बेल्ट, ब्लो का सबका संबंध मुक्केबाजी से है। बटरफ्लाई, फ्री स्टाइल, ब्रेस्ट स्ट्रोक सबका संबंध तैराकी से है। बटरफ्लाई, फ्री स्टाइल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, ये सभी शब्द वाली का संबंध किससे है? तो तैराकी से है। आगे देखिए डबल डच, स्मैश, लब, नेट, ड्यूस सभी का संबंध बैडमिंटन से है। डबल डच, स्मैश, लब, नेट, ड्यूस सभी का संबंध बैडमिंटन से है।
क्यू हो गया, डी हो गया, जिगर हो गया, स्ट्रिगर हो गया, पॉट हो गया, सभी का संबंध बिलियर्ड्स से है। क्यू, डी, जिगर, सेंट्रिक, पॉट सबका संबंध बिलियर्ड्स से है। स्मैश, डबल हिट, नेट फॉल्ट सबका संबंध वॉलीबॉल से है। चेक, कॉसलेन, चेजर, एक्टिव सभी का संबंध खो खो से है। चेंज, कॉसलेन, चेजर और एक्टिव सभी का संबंध खो खो खेल से है। होम हो गया, डायमंड हो गया, पिचर हो गया, होम रन हो गया, सभी का संबंध बेसबॉल से है। होम हो गया, डायमंड हो गया, पिचर हो गया, होम रन हो गया, सभी का संबंध बेसबॉल से है। इससे भी आपको हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, अगर जो आप कोई भी डिफेंस का एग्ज़ाम देते हैं तब। अब देख लेते हैं कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, इससे भी एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। लिम्बाराव का संबंध तिरंगबाजी से है। लिम्बाराव, इसका संबंध किससे है? तो तिरंगबाजी से। गगन नारंग, अभिनव बिंद्रा का संबंध निशानेबाजी से है। गगन नारंग और अभिनव बिंद्रा का संबंध किससे है? तो निशानेबाजी खेल से है। निशा मिलेट के संबंध तैराकी से है। निशा मिलेट का संबंध है तैराकी से। कर्नम मलेश्वरी, तेजेंद्र सिंह का संबंध भारोत्तोलन से है। कर्नम मलेश्वरी, तेजेंद्र सिंह दोनों का संबंध किससे है? तो भारोत्तोलन से। संजय घोरपड़े, स्मिता देसाई दोनों का संबंध टेबल टेनिस से है। संजय घोरपड़े, स्मिता देसाई दोनों का संबंध टेबल टेनिस से है। महेश भूपति, सानिया मिर्जा दोनों का संबंध लॉन टेनिस से है। महेश भूपति, सानिया मिर्जा दोनों का संबंध लॉन टेनिस से है। विश्वनाथ आनंद और कोनेरू हम्पी दोनों का संबंध शतरंज से है। विश्वनाथ आनंद और कोनेरू हम्पी दोनों का संबंध शतरंज से है। गोपीचंद हो गया, साइना नेहवाल दोनों का संबंध बैडमिंटन से है। गोपीचंद और साइना नेहवाल दोनों का संबंध है बैडमिंटन से। गीत सेठी और पंकज आडवाणी का संबंध है बिलियर्ड्स से। गीत सेठी और पंकज आडवाणी का संबंध है बिलियर्ड्स से। माइक टायसन विजेंद्र सिंह मुक्केबाजी से संबंधित है। माइक टायसन विजेंद्र सिंह दोनों का संबंध मुक्केबाजी से है। आगे देखिए। टाइगर वुड्स और अर्जुन अटवाल दोनों का संबंध गोल्फ से है। टाइगर वुड्स और अर्जुन अटवाल दोनों का संबंध गोल्फ खेल से है। सुशील कुमार और रामफल दोनों का संबंध कुश्ती से है। सुशील कुमार और रामफल का संबंध किससे है? कौन खेल से? तो कुश्ती से। अब देख लेते हैं प्रमुख विभिन्न खेल में खिलाड़ियों की संख्या। इससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते ही हैं। एक क्वेश्चन इससे भी मिलता है आपको स्टैटिक में। तो देख लेते हैं कि कौन से खेल में कितने खिलाड़ी हैं। तो क्रिकेट और फुटबॉल, क्रिकेट और फुटबॉल में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। मतलब क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं, फुटबॉल में भी 11 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी, इसमें भी आपको 11 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी में 11 खिलाड़ी। खो खो में 9 खिलाड़ी होता है। खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 9 खिलाड़ी होते हैं खो खो में। कबड्डी में, तो कबड्डी में आपके 7 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 7 खिलाड़ी होते हैं कबड्डी में। पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 4 खिलाड़ी होते हैं पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 4 खिलाड़ी होते हैं। लॉन टेनिस में 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं। लॉन टेनिस में 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं। बैडमिंटन में 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं। बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं। बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 9। वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 7 ही। बहुत बार एग्जाम में आया है वाटर पोलो, 7 खिलाड़ी। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं और बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होंगे और बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होंगे। टेबल टेनिस में 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं। टेबल टेनिस में कितने होते हैं? तो 1 या 2 खिलाड़ी। रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं। सबसे ज़्यादा खिलाड़ी किसमें होते हैं? तो रग्बी फुटबॉल में। गॉडगिल फार्मूला केंद्र एवं राज्यों के बीच संसाधनों के बंटवारा से संबंधित है। ये जो गॉडगिल फार्मूला है केंद्र एवं राज्यों के बीच संसाधनों का जो बंटवारा होता है उससे संबंधित है। दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। जो दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय वो कहाँ है? तो विशाखापट्टनम में है। विशाखापट्टनम कहाँ पड़ता है? तो आंध्र प्रदेश राज्य में पड़ता है। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप प्रवाल उद्गम के हैं। जो अरब सागर में जो स्थित भारतीय द्वीप है वो प्रवाल उद्गम के हैं। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जन्मदाता जोसेफ लिस्टर हैं। ब्यूटेन गैस का उस मांग उच्च होता है। जो ब्यूटेन गैस है उसका उस मांग होता है जो क्या होता है? तो उच्च होता है।
आगे देखिए, उड़ीसा में सुपर थर्मल पावर स्टेशन तलचर में स्थित है। जो उड़ीसा में सुपर थर्मल पावर स्टेशन वो कहाँ स्थित है, तो तलचर में स्थित है। भारत में सिविल सेवाएं प्रारंभ करने का श्रेय लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाता है। जो भारत में सिविल सेवाएं प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाता है। लेखक थोरेउ ने महात्मा गांधी के विचारों पर गहरा प्रभाव नहीं डाला। जो लेखक थोरेउ थे वो महात्मा गांधी के जो विचार थे उस पर गहरा प्रभाव नहीं डाला था। गरजने वाला चालीसा या रोरिंग फोर्टिंग को पछुआ हवा कहते हैं या पछुआ पवने कहते हैं। मतलब गरजने वाला जो चालीसा है उसे पछुआ पवन कहते हैं। 1934 में भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था सर एम विश्वेश्वरैया ने लिखी थी। 1934 में भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था सर एम विश्वेश्वरैया ने लिखी थी। भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई निकोबार द्वीप समूह है। आगे देखिए, ऑपरेशन कुटीर ज्योति ग्राम विद्युतीकरण से संबंधित है। ऑपरेशन कुटीर ज्योति ग्राम विद्युतीकरण से संबंधित है। पेट्रोलियम अपसादित चट्टानों में पाया जाता है। पेट्रोलियम अपसादित चट्टानों में पाया जाता है। भारतीय मुद्रा नेपाल में विधिक रूप से मान्य है। जो भारतीय मुद्रा है वो नेपाल में विधिक रूप से मान्य है। सार्स में ए का मतलब एक्यूट होता है। जो सार्स है उसमें ए का मतलब एक्यूट होता है। भारत के किसी स्टॉक एक्सचेंज के संचालन एवं नियंत्रण की जिम्मेदारी सेबी को सौंपी गई है। जो भारत में किसी स्टॉक एक्सचेंज संचालन एवं नियंत्रण की जो जिम्मेदारी है किसे, तो सेबी को सौंपी गई है। चंडीगढ़ स्थित रॉक गार्डन का निर्माण नेकचंद्र ने करवाया था। जो चंडीगढ़ स्थित जो रॉक गार्डन है उसका निर्माण किसने करवाया था, तो नेकचंद्र ने करवाया था। आगे देखिए, पहला अगस्त क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली से मुंबई के बीच चली थी। पहला अगस्त क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली से मुंबई के बीच चली थी। भारतीय रेल बिजली के इंजन का निर्माण चित्तरंजन में करता है। भारतीय रेल बिजली के इंजन का निर्माण कहाँ करता है, चित्तरंजन में करता है। और डीजल का इंजन का निर्माण कहाँ करता है, तो इसका आप जवाब कमेंट में जरूर दीजिएगा। समुद्र तल से ऊपर समान ऊंचाई वाले नक्शे पर खींची गई रेखाएं कंटूर्स कहलाती है। समुद्र तल से ऊपर सामान्य ऊंचाई वाले नक्शे पर खींची गई रेखाएं कंटूर्स कहलाती है। सोडा वाटर बनाने के लिए CO2 गैस का प्रयोग किया जाता है। सोडा वाटर बनाने के लिए CO2 गैस का प्रयोग किया जाता है। स्वेज नहर भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ती है। स्वेज नहर भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ती है। डिप्थेरिया रोग गला को प्रभावित करता है। डिप्थेरिया रोग किसे प्रभावित करता है, तो गला को प्रभावित करता है डिप्थेरिया रोग। आगे देखिए, प्रूडेंशियल कप क्रिकेट से संबंधित है। प्रूडेंशियल कप क्रिकेट से संबंधित है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध भाषाओं से है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध भाषाओं से है। पीतल तांबा एवं जस्ता का मिश्र धातु है। पीतल तांबा एवं जस्ता का मिश्रण होता है या मिश्र धातु है। भारत के केंद्रीय मत्स्य शोध संस्थान एर्नाकुलम कोचीन में स्थित है। भारत के केंद्रीय मत्स्य शोध संस्थान कहाँ है, तो एर्नाकुलम में स्थित है। जो कहाँ पड़ता है, कोचीन में पड़ता है। शिव सुंदरम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। शिव सुंदरम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। किस राज्य में स्थित है, इसका जवाब आप कमेंट में दीजिएगा। शारदा एक्ट बाल विवाह से संबंधित है। शारदा एक्ट बाल विवाह से संबंधित है। भाखरा नांगल बांध सतलज नदी पर 1963 ईस्वी में बना था। भाखरा नांगल बांध सतलज नदी पर 1963 ईस्वी में बना था। आगे देखिए, CV रमन को प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। CV रमन को प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का दक्षिणी छोर अंटार्कटिका के सबसे नज़दीक है। जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जो दक्षिणी छोर है वो अंटार्कटिका के सबसे नज़दीक है। हवाई जहाज़ प्रायः समतापमंडल में उड़ते हैं। हवाई जहाज़ प्रायः समतापमंडल में उड़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की राजकीय भाषा अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश है। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो राजकीय भाषा है वो अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश है। चांदी विद्युत धारा का सबसे अच्छा सुचालक है। जो चांदी है जो विद्युत धारा का सबसे अच्छा सुचालक है।
नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस हवा को प्रदूषित नहीं करती है। नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस हवा को प्रदूषित नहीं करती है। मानव शरीर में रक्त की परिशुद्धि किडनी द्वारा होता है। जो मानव शरीर में जो रक्त की परिशुद्धि होता है वो किडनी के द्वारा होता है। बैक्टीरिया के कारण दूध खट्टा होता है, मतलब दूध खट्टा किसके कारण होता है, तो एक बैक्टीरिया के कारण होता है। ध्वनि की गति ठोस में अधिकतम होती है। जो ध्वनि की गति है वो ठोस में सबसे अधिक होती है। मौसम का अध्ययन मीटीरियोलॉजी कहलाता है। मौसम का अध्ययन मीटीरियोलॉजी कहलाता है। प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती है क्योंकि दाब बढ़ जाने से क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती है क्योंकि दाब बढ़ जाने से क्वथनांक जो है वो बढ़ जाता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला प्रतीत होता है। जो अंतरिक्ष यात्री है उसको आकाश कैसा दिखता है, तो काला दिखता है। पन्ना एवं हीरा बेरिलियम व कार्बन से निर्मित होते हैं। पन्ना एवं हीरा बेरिलियम व कार्बन से निर्मित होते हैं। रेडियो कार्बन डेटिंग जीवाश्मों की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त होता है। जो रेडियो कार्बन डेटिंग जो विधि होती है वो जीवाश्मों की उम्र ज्ञात करने की सबसे प्रयुक्त होता है। मतलब जीवाश्म का उम्र बताने के लिए हम रेडियो कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग करते हैं। एन अनोन इंडियन के लेखक नीरज सिंह चौधरी हैं। एन अनोन इंडियन के लेखक नीरज सिंह चौधरी हैं। त्रिपिटक बौद्धों से संबंधित है। जो त्रिपिटक है वो किससे संबंधित है, तो बौद्धों से संबंधित है। ईद उल जुहा पैगंबर मोहम्मद के याद में मनाया जाता है। ईद उल जुहा पैगंबर मोहम्मद के याद में मनाया जाता है। भगवान बुद्ध के प्रवचनों का सार इच्छाओं का परित्याग है। महात्मा बुद्ध के प्रवचनों का जो सार है वो इच्छाओं का परित्याग है। सिंधु घाटी सभ्यता सुनियोजित शहरों के लिए प्रसिद्ध थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी सुनियोजित शहरों के लिए प्रसिद्ध थी। राइनोस्कोप नाक की जांच करने का एक उपकरण है। जो राइनोस्कोप है वो नाक की जांच करने का एक उपकरण है। देश में आपातकाल लागू करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। देश में आपातकाल लागू करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। जम्मू कश्मीर ने उर्दू को राजकीय भाषा के रूप में अपनाया है। जम्मू कश्मीर ने उर्दू को राजकीय भाषा के रूप में अपनाया है। विश्व में रूस देश का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। विश्व में रूस देश का जो क्षेत्रफल है वो सर्वाधिक है। ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय भानु अथैया हैं। ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन है, तो भानु अथैया। नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नगरीश दत्त प्रथम महिला फिल्म स्टार थी जो राज्यसभा के लिए चयनित की गई थी। नरगिस दत्त प्रथम महिला फिल्म स्टार थी जो राज्यसभा के लिए चयनित की गई थी। लुम्बिनी बौद्धों का एक धार्मिक स्थल है। जो लुम्बिनी है वो बौद्धों का एक धार्मिक स्थल है। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार जीन के पृथक्करण के लिए मिला था। जो डॉक्टर हरगोविंद खुराना है उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था जीन के पृथक्करण के लिए। प्रोटीन अमीनो अम्ल के बने होते हैं। जो प्रोटीन है वो किसके बने होते हैं, तो अमीनो अम्ल के बने होते हैं प्रोटीन। अब स्टैटिक जीके के देखते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1945 में हुई थी। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन में है जिसकी स्थापना भी 1945 में हुई थी। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम में है जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है जिसकी स्थापना 1995 में हुई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो जिनेवा में है जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी। गैट का मुख्यालय भी जिनेवा में है जिसकी स्थापना 1947 में हुई थी। गैट का मुख्यालय जिनेवा में है जिसकी स्थापना 1947 में हुई थी। रेड क्रॉस की स्थापना मतलब मुख्यालय जिनेवा में है, इसकी स्थापना 1863 में हुई थी। रेड क्रॉस का मुख्यालय जिनेवा में है, इसकी स्थापना 1863 में हुई थी। जी8 की स्थापना 1975 में हुई थी। जी8 की स्थापना 1975 में हुई थी। जी15 के मुख्यालय जिनेवा में है, इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। जी15 का मुख्यालय जिनेवा में है, इसका स्थापना 1989 में हुआ था।
अंकटाड का मुख्यालय जिनेवा में है, इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। अंकटाड का मुख्यालय जिनेवा में है, इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में है और इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में है और इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। द6 मतलब सार्क का मुख्यालय काठमांडू में, इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। द6 सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है, इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। ओपेक का मुख्यालय बीना में है, जिसकी स्थापना 1960 में की गई थी। ओपेक का मुख्यालय वियना में है, जिसकी स्थापना कब हुई थी तो 1960 में हुई थी। इंटरपोल का मुख्यालय पेरिस में है, इसकी स्थापना 1923 में हुई थी। इंटरपोल इसकी मुख्यालय पेरिस में, इसकी स्थापना कब हुई थी तो 1923 में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्यालय हेग में है, जिसकी स्थापना 1946 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में है, जिसकी स्थापना 1946 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में है और स्थापना कब हुई थी तो 1961 में। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में है, जिसकी स्थापना हुई थी 1961 में। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में, उसकी स्थापना 1946 में हुई थी। यूनेस्को का मुख्यालय है जो पेरिस में, और इसकी स्थापना यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी तो 1946 में। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, जिसकी स्थापना 1946 में हुई थी। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, जिसकी स्थापना 1946 में की गई थी। इसरो इसकी स्थापना मतलब मुख्यालय पेरिस में है। पेरिस में स्थापना 1964 में हुई थी। इसरो का मुख्यालय पेरिस में, इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। आगे देखिए आसियान का मुख्यालय जकार्ता में, जो इंडोनेशिया में पड़ता है, इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। आसियान का मुख्यालय जकार्ता में है और इसकी स्थापना 1967 में की गई थी। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में और इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में और इसकी स्थापना 1949 में की गई थी। राष्ट्रमंडल मतलब कॉमनवेल्थ का मुख्यालय लंदन में, इसकी स्थापना 1926 में हुई थी। राष्ट्रमंडल की स्थापना 1926 में हुई थी, मुख्यालय लंदन में स्थित है। अरब लीग इसका मुख्यालय काहिरा में है और इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। अरब लीग इसका मुख्यालय काहिरा में है और इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। अब आगे देखते हैं भारत के प्रमुख शोध संस्थान, इससे भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेंगे ही। तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है तो लखनऊ में स्थित है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है तो लखनऊ में स्थित है। औद्योगिक विष अनुसंधान केंद्र कहाँ है तो लखनऊ में। औद्योगिक विष अनुसंधान केंद्र कहाँ है तो लखनऊ में। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है तो नई दिल्ली में। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है तो नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ है तो पुणे में। भारतीय मौसम वेधशाला संस्थान कहाँ है तो पुणे में स्थित है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ है तो नई दिल्ली में है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ है तो नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कहाँ है तो कोलकाता में। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कहाँ है तो कोलकाता में। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है तो कटक में। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है तो कटक में स्थित है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है तो कोयम्बटूर में। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है तो कोयम्बटूर में। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है तो शिमला में। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है तो शिमला में स्थित है। केंद्रीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ है तो कानपुर में। केंद्रीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ है तो कानपुर में स्थित है। आगे देखिए केंद्रीय चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ है तो कानपुर में। केंद्रीय चीनी संस्थान कहाँ है तो कानपुर में स्थित है। राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान कहाँ है तो अहमदाबाद में। राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान कहाँ है तो अहमदाबाद में। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है तो देहरादून में। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है तो देहरादून में। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ है तो राजमुंदरी में। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ है तो राजमुंदरी में स्थित है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है तो चेन्नई में। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है तो चेन्नई में। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ है तो जादूगोड़ा में। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ है तो जादूगोड़ा में।
भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो रांची में। भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो रांची में स्थित है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो लखनऊ में। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो लखनऊ में स्थित है। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो रुड़की में। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान कहाँ है? तो रुड़की में स्थित है। पलाजम अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो गांधीनगर में। पलाजम अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो गांधीनगर में स्थित है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो पणजी गोवा में। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो पणजी गोवा में स्थित है। भारतीय खगोल संस्थान कहाँ है? तो बेंगलोर में। भारतीय खगोल संस्थान कहाँ है? तो बेंगलोर में स्थित है। आगे देखिए, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ है? तो पुणे में। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला है तो पुणे में। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है? तो हैदराबाद में। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है? तो हैदराबाद में।